मुन्ना सुनो। छोड़ना यार, अभी ना इसका दिमाग गर्म है, जब ठंडा होगा और भूख लगेगी खुद आ जाएगा। चल चले यार। इन्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ। अरे समीर, अगर तेरा फिर से दिल ना टूटे ना तो मेरा नाम मुन्ना नहीं। अरे सुने ना, तू लड़की है ना? क्यों, तुझे कोई डाउट है? आँख ठीक है तेरी? मुन्ना ये क्या तू दिमाग? तू बावरा हो गया है? ऐसे डॉक्टरों की तरह सवाल क्यों पूछ रहा है? इलाज कराना है इसलिए। इलाज तू जाके करा अपना। अरे सुने ना, तू समझ क्यों नहीं रही है? समीर का इलाज कराना है, वो पागल हो गया है। नैना का रिश्ता टूट गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि नैना फिर से समीर के पास आ जाएगी। समझता ही नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अरे उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला। तू खुद बता, अगर लड़की के दिल में कुछ भी होगा तो वो डायरेक्ट आके लड़के से बात करेगी ना। तू खुद अगर नैना की जगह होती तो तू यही करती ना कि समीर मेरा ना रिश्ता टूट गया है, चलो हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। पर नहीं, गधा समझता ही नहीं है। खैर हमें क्या है, फिर से प्यार करे, फिर से दिल तोड़वाए, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के फिर से सन्यासी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? ओह सॉरी। वो नैना और समीर के चक्कर में मैं बावला हो गया था। मुझे तुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। तू गाने सुन। जब दिल बड़ा हो ना तो बिल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बताओ कौन कौन क्या क्या खाएगा? पाव भाजी, मसाला डोसा, सैंडविच। नैना तो क्या खाएगी? समोसा और मैंगोला, है ना? इधर आके बैठना। यही ठीक हूं मैं। अच्छा, खाएगा क्या? जहर के पकौड़े। इसके लिए कैंपा कोला और समोसा ले लेना। नैना, सब लोग यही समझ रहे हैं कि सिर्फ नैना के लिए मैंगोला लाया है, अपने लिए कुछ नहीं। बांटने से प्यार बढ़ता है। सच्ची नैना, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। नैना, क्या सच में बांटने से प्यार बढ़ता है? तुम लोग खाओ ना। क्या हुआ, सड़ा हुआ क्यों बैठा है? शक्ल ही ऐसी है मेरी। कमाल है यार मुन्ना, नैना और समीर एक साथ हो गए, तुझे इस बात की खुशी नहीं है? नहीं है खुशी, क्योंकि इनकी लव स्टोरी से कभी ट्रेजेडी खत्म हो ही नहीं सकती। फिर वही रोना धोना चालू हो जाएगा। ऐसा वो दाढ़ी मूंछ बढ़ा के कहीं प्रवचन दे रहा होगा और ये कहीं कोने में जाके मुंह फुला के बैठी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम तो जोशी है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग से काम लो मुन्ना, दिमाग से काम लो। नैना ने अपनी शादी तोड़ दी है, अरे कुछ ना कुछ तो सोच के फैसला लिया होगा ना। यही तो दिक्कत है कि सारे फैसले नैना ही लेती है। सबको लग रहा है कि तूने शादी समीर की वजह से तोड़ी है। ये लोग सोच रहे हैं कि तेरी और समीर की लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाएगी। कोई कुछ भी सोचे, समीर ऐसा नहीं सोचता। समीर जानता है कि हम अब सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। और मैंने उसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा और शरद का रिश्ता टूट गया है। तभी तो वो इतना खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा स्टेप लिया। शायद इसीलिए वो ये पार्टी दे रहा है। समीर अच्छे से जानता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। उसने खुद प्रॉमिस किया है मुझसे, वो भी मंदिर में खड़े होके। वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। चल हंस हंसा दो बसा। चल आजा, चल। चलो इसी बात पे कुछ नमकीन हो जाए। नमकीन नहीं, मीठा। विद पेस्ट्रीज। ये किस खुशी में? तुम खुश हो ना इस खुशी में। आफ्टर ऑल नैना ने इतना बड़ा स्टेप लिया है अपनी शादी तोड़कर, वरना इतनी हिम्मत कौन करता है किसी के लिए। Congratulations to both of you. सुनैना,
जैसा तुम सोच रही हो और बाकी सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है? लो मुंह मीठा करो। अरे लो बच्चों, तो देसी घी के हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तेरा बर्थडे है क्या आज? बर्थडे नहीं, कॉलेज इलेक्शंस। इस बार कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी की सीट सिर्फ लड़कियों के लिए है। हा तो तू साड़ी पहन के खड़ा हो रहा है इलेक्शन में क्या? अबे यार, मतलब कर दी ना वही वाली बात, मतलब जितनी अक्ल उतनी बात। अबे मैं नहीं, सुनैना, सुनैना खड़ी हो रही है। और भाई देखो, सुनैना को तो जीतना ही है। हाँ, और इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज ही आप सबका मुंह मीठा करा दे। हाँ, करो करो, मुंह मीठा करो। खाओ खाओ। अरे खा लो, ये तो ले लो। देसी घी के हैं तो हजम नहीं होंगे। ले भाई ले, लड्डू खा। अरे हमारी खा भाई। जीएस कैसी हो? सुनैना पारिक जैसी हो। हमारी जीएस कैसी हो? सुनैना पारिक जैसी हो। सुनैना, तुम भी मुंह मीठा करो। सुनैना इलेक्शंस लड़ेगी? तू भी लड़ ले। सुनानी, जीएस की पोस्ट सिर्फ लड़कियों के लिए। नैना, तुम्हें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे नहीं नहीं, मैं कैसे, मुझे नहीं लड़ना। क्यों? लेकिन स्कूल में तो तू ही मॉनिटर बनती थी ना। वो बात अलग थी ना स्वाति। सीरियसली नैना, तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाँ, ये तो लड़ने में वैसे भी एक्सपर्ट है। मुझे पूरा यकीन है तुम अगर इलेक्शन लड़ोगी तो जीत जाओगी। लेकिन तुम सुनैना को क्यों हराना चाहते हो? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही इसको झूठ बोल दिया था। नहीं बोलना चाहिए था ना। उसे ये बात पता है? मैंने उसे 2 दिन पहले सब सच बता दिया है। वो बहुत गुस्सा भी हुई होगी ना। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैंने जब उसको सारी बात बताई ना तो उसने बहुत समझदारी से सारी बातें सुनी और समझी भी। कभी कभी कुंडलियों में एक खतरनाक दोष मिलता है और ठीक वैसे ही कुछ दोष मेरी भी कुंडली में निकले 1993 में, जिसका नाम था सुनैना और शरद। मेरी जिंदगी में हर दूसरे दिन नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहे थे। कभी सुनैना भारी पड़ती थी तो कभी बॉस के प्रिय शरद, लेकिन मेरे पास भी तो था सारे दोषों का निवारण यंत्र। समीर, तुमने भरा मेरा नॉमिनेशन? हाँ, मैंने भरा है तुम्हारा नॉमिनेशन। कार्तिक, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। पर क्यों सुनैना? तुम उस झूठे धोखेबाज समीर के लिए अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते हो सुनैना। यार, ये बहुत बड़ा मौका है सबको दिखाने के लिए कि सुनैना पारेख इस फ्रेशर ही नहीं बन सकती, जनरल सेक्रेटरी भी बन सकती है। बिलीव मी, समीर और नैना के चेहरे पे ना चाटा हो गए। अब एवरीथिंग रिप्लाई। बट कार्तिक, नो इफ नो बट। कम ऑन सुनैना यार, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल यार, यू आर अ ब्राइट गर्ल। तुम सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, पॉपुलर हो, सब लोग पसंद करते हैं तुम्हें। देखना, एक तरफा जीतोगी तुम, पूरा कॉलेज तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं सुनैना। सॉरी कार्तिक, मैं तुम जैसे सच्चे दोस्त को छोड़ के उस समीर के पास गई। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मुझे चेयर अप करने के लिए कर रहे हो, लेकिन सच में कार्तिक, ये इलेक्शन वगैरह मुझसे नहीं होगा। सॉरी। लिसन सुनैना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उस समीर से बदला लेना है। सुनैना, इलेक्शन में तो तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। नैना,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे सच बोलने की हिम्मत दी है। थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो फिर इसी बात पे सारे दोस्तों की बात मानो और इलेक्शन में खड़ी हो जाओ। प्लीज नैना मान जाना, प्लीज नैना। अरे ना, तेरे चक्कर में हमारे भी मजे हो जाएंगे। हाँ, कॉलेज में टशन होगा हमारा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, सुनैना इलेक्शंस लड़ रही है और ऐसे में मेरा खड़ा होना ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई नैना? ऐसे तो सुनैना हमारी क्लास में भी पढ़ती है, तो क्या तुम क्लास में भी नहीं आओगी? वैसे इलेक्शन लड़ने का आइडिया बुरा तो नहीं है और हो सकता है इसी बहाने मेरा दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाए। मान गया, जीएस से अपनी बड़ी कमाल, नाम है उसका नैना अग्रवाल। जीएस से अपनी बड़ी कमाल, नाम है उसका नैना अग्रवाल। ऐसे करेंगे तेरा प्रचार, मच जाएगी चारों तरफ हाहाकार। मैं अपने हाथों से तेरे लिए पोस्टर बनाऊंगी और मैं पैरों से। अरे पोस्टर तो हाथों से ही बनते हैं ना। तोते पे ना मैना पे बोर लगेगी नैना पे, तोते पे ना मैना पे बोर लगेगी नैना पे। आ गए। वोट फॉर मुन्ना, ये लीजिए ताई जी, आपके लिए साड़ी। स्पेशल आपके लिए है। ओ भाई, उसकी क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ बेटियों के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी शादी हुई नहीं है तो अभी ले लेती हूँ। मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, तो उनकी मिसेज जिस शॉप से साड़ी खरीदती हैं उसी शॉप से आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली। ओ भाई, इतनी महंगी? हाँ। अरे पहले ही आपने मुझे इतना खिला पिला दिया है, इतनी आओ भगत कर ली, अब क्या रुलाओगे मुझे? रोना तो हमें पड़ रहा है बीना बहन जी, अपनी किस्मत के लिए। रिश्ता टूटने की बात अभी दोनों परिवारों के बीच में है। कल बात बाहर निकली, समाज बिरादरी वाले थू-थू करेंगे, आप पर भी हम पर भी। वैसे तो हम आपके घर आके बात करना चाहते थे, लेकिन फिर हमें लगा कि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, बस इसीलिए आपको यहाँ बुला लिया। मैं समझ रही हूँ आपकी बात मंजू बहन, लेकिन वो बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हाँ जी। मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, उन्हें तो बहुत ही बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे वो? आप नैना से बात कीजिए ना, आपकी बात नहीं टालेगी वो। और वैसे भी यार घर में सबसे बड़ी हैं, तो आपकी तो चलती होगी। ने वाह, दामाद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना बेटा, वो आप विश्वास दिलाइए नैना को कि हम उसे बहुत खुश रखेंगे। बीना बहन, राज करेगी राज आपकी बेटी हमारे घर में। ओ भाई, ठीक है, मैं आनंद बाबू से एक बार फिर से बात करूंगी। अगर वो मान गए फिर नैना बना नहीं कर पाएगी। जी मैं चलती हूँ, असल में परले के पापा के आने का टाइम हो गया है ना, तो अभी मैं चलती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं फोन पे आपको बता दूंगी। ठीक है जी। ओ भाई, अब इसके लिए कैसे मना कर सकती हूँ, इसमें तो आपका प्यार छुपा है। आप फिक्र मत करो बेटा, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। बताएंगे तो हम इन लोगों को, बस एक बार रिश्ता जुड़ जाए। हर पल इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो मेरा भी नाम शरद नहीं। अभी तो बिना दहेज के शादी होगी, फिर शादी के बाद पूरी उम्र सूद समेत दहेज वसूलेंगे इनसे। प्रीति के पापा कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, दफ्तर में किसी से कोई बात हुई है क्या? चाचा जी, वो कॉलेज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ सामान लाना है। कॉलेज का ही सामान खरीदना है ना? आजकल के बच्चे बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। वो ब्लाउज सिलाया है ना, तो दर्जी को देना है। हाँ, आप चाय पीजिए ना। दे बेटा।
प्रीति तूने देखा नहीं क्या कैसे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे? है ना, कितनी खुशी खुशी समीर के साथ रेड रोज चली गई। क्या हुआ? बेकार है। बेकार है? भगवान झूठ ना बुलाए जी, आपको तो नैना के हाथ की चाय हमेशा अच्छी लगती है। तो क्या जरूरी है जो चीज पहले अच्छी लगती थी वो आगे भी अच्छी लगे? चीजें बदलने में सिर्फ एक पल लगता है, केवल एक पल। लेकिन जी नैना तो हमेशा अच्छी चाय बनाती है। लेकिन आज गले से नीचे नहीं उतर रही, स्वाद बदल गया है। ठीक है, मैं दूसरी बना लाती हूँ। नहीं। और बेला, आगे से मेरी चाय तुम बनाओगी। जी। नैना, लगता है तेरे चाचा जी ना दफ्तर के किसी काम से परेशान है। तू अंदर जा जा। अब मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ? क्या हुआ? प्रीति, चाचा जी ने ना मुझसे ऐसा लगा जैसे वो बहुत नाराज है मुझसे। तुझे पता है आज सूरज पश्चिम से निकला था, क्योंकि जैसे ही सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता वैसे ही पापा तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। पर वो बात ऐसे कर रहे थे। तो हो सकता है कि काम का कोई टेंशन हो। तू ज्यादा क्यों सोच रही है? आजा कहानी सुनते हैं। प्रीति, क्या तेरे तोते क्यों उड़े हुए हैं? ये बैग तूने खोला? नहीं, मैं क्यों खोलूंगी? फिर किसने खोला? हो सकता है कि तूने ही खोला होगा। वैसे तो तुझे आजकल आधी से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं रहती। प्रीति, कहीं चाचा जी ने तूने? पापा ने? तुझे लगता है कि अगर पापा ने ये देखा होता तो तू और मैं इस वक्त यहाँ खड़े होते? हॉस्पिटल में होते टूटे फूटे। इतनी पिटाई करते सब हमारी मिलके। तू भी ना कभी कभी कुछ भी बोलती है। प्रीति, मेरे हाथ से खुल गया होगा। तू ज्यादा टेंशन मत ले और मुझे भी मत दे। मुन्ना, ठीक है ना यार, अब चलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे यार बहुत बढ़िया फिल्म है, टिकट भी मिल जाएगी, चलना। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बावला हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ? अबे पागल तू हो गया है। इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद फिर उसी रास्ते पे जा रहा है। देख समीर, अभी भी वक्त है, मान जा, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा यार। तुझे बड़ा पता है, ज्यादा एक्सपर्ट मत बन, चल फिल्म देखने चल। भूल गया तू वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, प्रवचन, आश्रम, बाबा, वो सब भूल गया तू? मुन्ना मेरे भाई, मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी भी समझना यार। ये नई शुरुआत है मेरे और नैना के रिश्ते की, हमारे प्यार की और मेरी खुशियों की। यार समीर, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अपनी जान भी नहीं। इसलिए डरता हूँ यार, कहीं फिर से तुझे खुशी के बदले आंसू ना मिल जाए। मुन्ना, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पक्का। तू देख लेना, कल मैं नैना को प्रपोज करूंगा ना, तो ठीक है, तुझे जो करना है कर। मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगा। ए तू बावरा तो नहीं हो गया यार? तेरे बिना ये सब कुछ कैसे होगा? हाँ मुन्ना, तेरे बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और तू कॉलेज आएगा कल? ठीक है, मैं आऊंगा, पर एक शर्त पर। अगर कल कोई गड़बड़ हुई या फिर से उसने तेरा दिल दुखाया, प्रॉमिस कर तू उसकी शक्ल तक नहीं दिखेगा। यहां तक कि उसके घर वाले उसका रिश्ता लेके आएंगे, तेरा हाथ पैर जोड़ेंगे, तू तब भी नहीं मानेगा। कर प्रॉमिस।
क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? प्रॉमिस। अब खुश?